हेलो गाइस, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव टीच पर स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हम कैसे लिखें कि नंबर ना कटे। क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस एग्ज़ाम का मेन मकसद है कि आपके अच्छे नंबर आएँ। अच्छे नंबर आएंगे तो आपके समाज में अच्छे इंप्रेशंस बनेंगे। अगर आप अच्छा से पढ़ाई भी कर लिए, अच्छा से सब कुछ किए, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो सब लोग बोलेंगे कि पढ़ता नहीं था। वो ये नहीं देखेंगे कि आप एक साल में क्या किए क्या नहीं किए। उनको बस आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट आपका ख़राब हुआ, इसका मतलब कि आप नहीं पढ़े हैं। भले ही आप कितना भी पढ़ें, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों का ध्यान मत रखिएगा। आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। ज़्यादा उन लोगों के बातों में नहीं पढ़ना है, बस खुद पे फोकस रखना है। खुद बेस्ट कर रहे हैं, अंदर से आ रहा है कि हम बेस्ट कर रहे हैं, तो आप बेस्ट हैं और बेस्ट करिएगा लाइफ में। लाइफ में कभी हारना नहीं चाहिए, ठीक है। या तो जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे क्लियर करेंगे। तो आप लोग 2023 के एग्ज़ाम में पेपर देने जाएंगे। 2023 के एग्ज़ाम में आप लोग बैठेंगे, ये बात तो सही है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के कॉपी आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे लिखें, क्या लिखें कि हमारा नंबर ना कटे। आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा कि लिखने का सही तरीका क्या है। टॉपर जो होते हैं, टॉपर, वो कॉपी कैसे लिखते हैं कि वो टॉपर हो जाते हैं। और आपके जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कॉपी कैसे लिख रहे हैं, आप कॉपी कैसे लिख रहे हैं, इसी से आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा कॉपी लिखेगा तो आपके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छा नहीं लिखिएगा तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट होता है जिस पे आपको ध्यान देना होता है, वो है कॉपी में अच्छी हेड राइटिंग लिखें। जब भी आप कॉपी लिख रहे हो तो उस पर क्या करें, जो आपका हेड राइटिंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। कैसा, गुड, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब ये हेड राइटिंग अच्छा कैसे होगा, तो आप अपना मतलब साफ साफ उसे लिखिए। ऐसा नहीं कि आप एक में मिला के सब लिख दिए, भोग भाग दिए और चले आए कि हमको अब हम सब का आंसर तो लिख दिए हैं। हम कितने ऐसे बच्चे को देखे हैं जो उनको सब आंसर पता होता है लेकिन वो जाकर भोंक भाग के आ जाएंगे। तो आप हेड राइटिंग सबसे पहले अपना फोकस करिए हेड राइटिंग पे। आपके पास अभी भी 1 महीना टाइम है। आप लोग 1 महीना में अच्छा से अगर प्रैक्टिस करें तो अपने हेड राइटिंग सुधार सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि कॉपी में जो आप लिख रहे हैं उसका हेड राइटिंग पे ध्यान दें, ठीक है। दूसरा, प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ें और उसका उत्तर लिखें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप गए जो क्वेश्चन है उसका एक लाइन पढ़ लिए और उसके बाद फट 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 अपना लिखते गए। ऐसे क्या होगा कि क्वेश्चन रहेगा कुछ, आप लिख देंगे कुछ। आप उस क्वेश्चन को आराम से, आपको क्वेश्चन के पढ़ने के लिए 15 मिनट एग्जाम में मिलता है, तो आप इतना घबरा क्यों गए हैं। आप आराम से बैठिए पेपर में, पेपर हाथ में लीजिए। 3 घंटा 15 मिनट आपके पास समय है, तो आप आराम से उस पेपर को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। और ऑब्जेक्टिव में भी सेम यही करना है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले आपको कॉपी मिलता है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़िए, क्वेश्चन। उसके बाद जो चारों उसके 1 2 3 4 जो चारों ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शन को आप अच्छे तरह से चारों ऑप्शन पढ़िए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं बनने वाले हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन मिला ऑब्जेक्टिव उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही है, उसमें उस क्वेश्चन का मतलब है कि उस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो चारों ऑप्शन है वो चारों शामिल हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ पहले उसका जो ऑप्शन है वो भी पढ़िए और फिर टिक लगाइए, ठीक है। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखे उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। मान लीजिए आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो आप टॉपिक का नाम यहाँ पे, जैसे अब मान लीजिए आप उत्तर उत्तर यहाँ लिख दिए, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे आप जिसके बारे में लिख रहे हैं वहाँ पे पहले उसका टॉपिक लिखिए, ठीक है। और टॉपिक लिख के और उसके नीचे आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। आप क्या करिएगा, टॉपिक लिख दीजिएगा, उसके नीचे उसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है व्याकरण पर विशेष रूप से ध्यान दें।
आप जो पेपर में लिख रहे हैं आपके व्याकरण पे आपके नंबर मिलते हैं, ये बात आपको पता है। आपका जो व्याकरण होगा उसी पे आपके नंबर मिलेंगे। अगर आप व्याकरण गलत गलत यूज करिएगा उसमें तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी में व्याकरण अच्छा लिख रहे हैं, आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, आपका जो टॉपिक के नीचे अंडरलाइन किए हैं, आप क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसका सही सही जवाब दिए हैं, तो आपको पूरा में पूरा नंबर वो देगा एग्जामिनर। अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो आपको पूरा में पूरा नंबर देगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे ज़रूरी क्या है, आप इन टॉपिकों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। पेपर तो सब देते हैं, नंबर सबके आते हैं, पर किसी का कम किसी का ज़्यादा। क्यों ऐसा? सबको तो सेम पेपर मिला था। अरे आप ही के साथ जो पढ़े थे आपके बैच में सब तो सेम एक ही पढ़े थे लोग, तो फिर किसी का नंबर ज़्यादा किसी का कम क्यों? टेस्ट में कोचिंग का टेस्ट हो रहा था उसमें अच्छे नंबर ला रहे थे आप लोग, लेकिन जब वहाँ टेस्ट हुआ तो कोई किसी का नंबर बहुत ख़राब आ गया, किसी का बहुत अच्छा आ गया। जो बहुत तेज़ था कोचिंग में उसका नंबर कम हो गया। मायने रखता है इन सब पॉइंट पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, भले आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आप इन सब पॉइंट पे अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका एकदम अच्छा होगा पेपर। ठीक है, और हम लास्ट में बताएंगे कि जब क्वेश्चन चालू कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, तो इसलिए एक वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें। ठीक है, कॉपी में ज़्यादा काट कूट ना करें। ऐसा नहीं कि मान लीजिए राम लिख दिए, राम लिख के इसको काटना है तो ऐसे 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 इस पूरा भोंक दिए, ऐसे नहीं करिए। मान लीजिए अगर आपको काटना ही है, राम लिख दिए हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये गलत हो गया, काटना है तो एक लाइन में काटिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्या करिएगा, एक लाइन में इसे काट दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। उसको भोंकना नहीं है, ऐसे ऐसे भोंकिएगा तो पूरा नंबर कट जाएंगे आपका। ठीक है, आपके नंबर भी वैसे में भोंका भोंका के आएंगे, तो इसलिए भोंकिएगा मत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पेपर लिखते समय खुद को बिल्कुल शांत रखें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर में खुद को शांत रखें, हड़बड़ाएं नहीं। पेपर में हड़बड़ाइएगा सब गलती करके आइएगा। तो पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है कि आप पेपर में घबराएं नहीं, पेपर लिखने समय अपने आप को शांत रखें, शांतचित्त रखें। अरे जो होना होगा वही होगा, तो फिर आप इतना टेंशन में क्यों हैं? आपका लक अच्छा होगा तो आप जो पढ़े होंगे वही आएगा, आप लक खराब होगा तो जो जो पढ़े होंगे उसमें से नहीं आएगा। तो फिर इतना क्या सोचना, आराम से शांतचित्त होकर खाना पीना खा के आराम से जाइए पेपर में, पेपर दीजिए, इतना सोचना क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रश्न का उत्तर सटीक रूप से मालूम है उन सभी प्रश्नों का पहले लिखें। हाँ, ये भी एक पॉइंट होता है आपके नंबर बढ़ने का। ठीक है, आपको जिन क्वेश्चंस का उत्तर, मतलब आप सब क्वेश्चन को पढ़ लिए, 1 2 3 जितना क्वेश्चन है सब पढ़ लिए, उसके बाद आप देखिए कि उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको सही सही आता है, मतलब एकदम कंठस्थ, वो गलत नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। तो सबसे पहले 1 नंबर बनाइए, तो उन्हीं क्वेश्चन को प्रीफर्स करिए। मान लीजिए आप 8 नंबर क्वेश्चन का अच्छा से पता है तो आप सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। आपको 9 नंबर पता है तो सबसे पहले 9 नंबर बनाइए। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देना है, लाल या हरे पेन का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए पेपर में। लाल या हरा पेन का इस्तेमाल कभी नहीं करें, याद रखें, लाल हरा पेन यूज करिएगा आपके नंबर कट जाएंगे। तो लाल हरा पेन यूज नहीं करना है। हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। चलिए 9वां पॉइंट देखना है कि उत्तर में अनिवार्य चित्र को जरूर बनाएं। अगर किसी उत्तर में आपको लग रहा है कि उसमें क्वेश्चन में चित्र पूछ रहा है तो उसमें तो आपको फिक्स बनाना है। अगर नहीं भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम चित्र बना सकते हैं, तो आप उस चित्र को ज़रूर बनाइए, क्योंकि उससे एग्जामिनर जो होता है प्रभावित होता है और आपके नंबर जो होंगे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप चित्र बनाएं। ठीक है, और आज का सबसे ज़रूरी, अपने उत्तर अपनी भाषा में लिखें। कैसे लिखें उत्तर? अपनी भाषा में लिखें, किसी बुक का कॉपी ना करें। कॉपी करिएगा तो अरे एग्जामिनर कोई चौपट थोड़े बैठा है वहाँ पे, वो सब बुकवा पढ़ के गया है, उसके पास भी सब बुकवा रहता है। तो सब बुकवा में से आपका जैसे भाषा मिलेगा तो आपका नंबरवा कट जाएगा। तो आप कॉपी ना करिए, आपको जो आता है वही लिखिए, अच्छा से लिखिए जो आता है।
और आज का सबसे इम्पोर्टेंट, क्या, आज का सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए आप उस समय से हम आपको रोके हैं उस समय से, वो पॉइंट आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे लिखें। आपके मन में होगा कि कहाँ से शुरू करें क्वेश्चन लिखना। तो क्वेश्चन लिखने से पहले हम भी पेपर दिए हैं और हम भी अच्छा नंबर लाए हैं अपने पेपर में। तो इसलिए हमारा जो मतलब अनुभव है, हम जो अनुभव हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पेपर में कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए आपको लिखना है किसी क्वेश्चन का उत्तर, तो ऐसे लाइन रहता है आपके पेपर में, रहता है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न, सॉरी यार थोड़ा डार्क कर ले, वाइट से, हाँ। आप लिखिएगा, इस पे हाथ नहीं बैठ रहा इसलिए साफ नहीं हो रहा। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। आप अगर ऐसे चालू करते हैं, देखिए आप 2 कलम रखिएगा पेपर में, एक कौन सा, एक रखिएगा ब्लू और एक रखिएगा ब्लैक। कौन सा, एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है। तो आप जो ब्लैक कलम रखिएगा उस कलम से आप ये पॉइंट लिखिएगा सबसे पहले, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। आप एक लाइन में सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ब्लैक पेन से दीजिएगा, लिखिएगा क्या, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर ब्लैक पेन से, ठीक है। कैसे लिखिएगा, ब्लैक पेन से ऊपर लिखना है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ठीक है। और उसके नीचे से एक लाइन छोड़ के, मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ से छोड़ के अब यहाँ से उसका उत्तर लिखना। आप मान लीजिए इसमें लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या इतना का उत्तर, इसमें लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ के यहाँ से चालू करिएगा उसका उत्तर ब्लू पेन से लिखना। किस पेन से, ब्लू पेन से। और आपको देखिएगा आपका एग्ज़ाम, मेरा अनुभव है बहुत बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा ऐसा लिखिएगा तो। और आप कोशिश करिए कि इसको फॉलो करिए कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन और फिर पैराग्राफ चेंज करके ब्लू पेन से उसका आंसर। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके नंबर कटने का नो चांस है भैया, नो चांस। इतना जो हम आपको 10 पॉइंट्स बताएं और एक ये एडिशनल पॉइंट है कि आप उत्तर कैसे लिखें, अगर इन सभी पॉइंटों पे आप ध्यान दे दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो आपके एग्ज़ाम में आप 400 प्लस ला सकते हैं। कितना प्लस ला सकते हैं, 400 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। बस इतना छोटे से इतना पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा तो आपके 400 प्लस फिक्स, समझ रहे हैं ना, 400 प्लस। तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, अगर 400 नंबर लाना है, 400 से ज़्यादा नंबर लाना है, तो एक बार मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, मैंने जैसे बताया है वैसे करिए, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और हम शॉर्ट्स में भी आपको, आज देखिएगा एक शॉर्ट्स डाले हैं, उसमें डाले हैं कि व्यंजन के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ से हैं, मतलब किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो अगर आप उसमें से देख ले रहे हैं तो उसमें के 3 से 4 नंबर, कितना, 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स। आप बस उतना 9 गो पॉइंट लिखवाएं, देखिएगा शॉर्ट्स में डाले हैं, शॉर्ट्स फीचर मिल जाएगा आपको, बस उतना पढ़ देख लीजिएगा, उतना याद कर लीजिएगा, तो आपके 3 से 4 नंबर एग्जाम में फिक्स है भैया, नहीं कटने वाले हैं। 3 से 4 नंबर फिक्स ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव से 3 से 4 नंबर आते हैं उससे, और वो फिक्स हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले डेज।